नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं और हम अपने इस चैनल पे पढ़ रहे हैं अपने पास वर्ग और वर्गमूल। मैं और इसके बहुत सारे वीडियो दे चुका हूं, आप बिल्कुल बेसिक से देखिए जो मैं की बेसिक से बनाया हूं, है ना। तो चलिए हम लोग आज एक और बेहतरीन टॉपिक खत्म करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बूस्ट मिलेगा और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो अगर एक्चुअल में आपको समझना है तो लास्ट तक बने रहिए। जिसको नहीं समझना है और जिसको जल्दबाजी रहता है तो बिल्कुल भाई स्वाभाविक सी बात है कि भैया वो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा धैर्य बना के अपने भाई देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, ये टाइप अपने पास एक अलग प्रकार का अपने पास टाइप है ना। जितना भी हमने बस बनाया अपने पास उससे थोड़ा सा अलग है, टाइप चेंज है अपने पास। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, करनी अपने पास 8 धन 2 करनी 15 का मान होगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इस अंदर वाले का वर्गमूल निकालना है, मतलब करनी मतलब इस अंदर वाले का वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, चलो मैं एक बार इसी को लिख लेता हूं, जो मेरे पास क्वेश्चन दिया है उसी को मैं एक बार लिख लेता हूं। ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे धन 2 करनी 15। तो देखिए अब ये एक ही कंडीशन में इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। कैसे अपने पास जब एक अपने पास वर्ग समीकरण होता है, आपको याद होगा ये तीन फार्मूला अपने पास, ये दो फार्मूला अपने पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab और प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर। और एक फार्मूला होता है, खैर यहाँ पे आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मेरे को ना इस अंदर वाले को इसी फॉर्म में बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे पास a का स्क्वायर नहीं है, b का स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं इसको 2ab बना सकता हूँ, 2ab बना सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये करनी अपने पास लगाया, फिर अपने पास क्या होगा, अब इसको देखो तरीका क्या है अपने पास, हम लोग कैसे अरेंज करें। तरीका ये है कि यहाँ पे देखो ये 15 है और ये 8, अगर ये प्लस है तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा तोड़ना है कि मेरे पास क्या है, गुणा करने पे 15 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, अपने पास 8 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए अपने पास मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चलो मैं एक काम करता हूं, ये प्लस 2 और a का मान मैं यहाँ पे लिखूंगा गुणा यहाँ पे करनी 5 और b का मान लिखूंगा यहाँ पे करनी 3। ऐसा क्यों कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए अपने पास अब क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अपने पास, देखिए मैं क्या बोला, इसको ऐसा तोड़ना है, गुणा करने पे 15 आना चाहिए और जोड़ने पे अपने पास कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ये किसमें टूटा, 5 और सॉरी 5 और 3, 5 और 3 गुणा करूंगा तो 15 आएगा, 5 और 3 को जोड़ूंगा तो यहाँ पे 8 आएगा। मतलब मैं यहाँ पे इस 8 को तोड़ा करके क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखिए ये करनी 5 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे फिर प्लस यहाँ पे क्या करूंगा, करनी 3 का वर्ग। तो आप विशेष ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है आपको, अगर यहाँ पे करनी 5 के वर्ग करूंगा तो ये 5 ही होगा और करनी 3 का वर्ग करूंगा 3 ही होगा। तो 5 और 3 कितना होगा अपने पास, 8। मतलब अल्टीमेटली मैं इसमें कुछ चेंज नहीं किया हूं, बस अरेंजमेंट अपने पास बदला हूं। तो यहाँ पे अब आगे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए ये इसके जैसा अपने पे देखो, ये a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab प्लस b का स्क्वायर। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा इस पूरे को करनी 5 धन यहाँ पे करनी 3 का होल स्क्वायर। और क्या होगा, इस स्क्वायर के साथ ये करनी हटेगा तो मेरे पास आंसर आएगा अपने पास क्या, करनी 5 धन यहाँ पे करनी 3। ये तो अपने पास एक्चुअल यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्चुअली और प्रोसेस से बनाया और ये मेरे पास आंसर आ चुका है। लेकिन जब हम लोग एग्जाम हॉल में होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बस हमको ये सोचना रहेगा, क्या सोचना रहेगा कि भैया गुणा करने पे कितना आना चाहिए, अपने पास 15 और जोड़ने के बाद 5। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोलूंगा अपने पास, और हमेशा बड़े वाले को पहले रखना है। यहाँ पे देखो मैं क्या बोला, डायरेक्टली, ये इतना सब कुछ नहीं करना है आपको। मैं यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन इसलिए आपको बहुत बेसिक से बताया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, गुणा करने पे 15 आना चाहिए और जोड़ने पे अपने पास कितना 8।
तो यहाँ पे देखिए करनी 5 और करनी 3 का गुणा करूंगा तभी क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे 15 आने वाला है। यहाँ पे करनी मतलब 15 आने वाला है। लेकिन मैं क्या बोला, इन दोनों का वर्ग करूंगा। देखिए अपने पास करनी 5 का वर्ग और धन करनी 3 का वर्ग करूंगा, इसको जोड़ने के बाद अपने पास 8 आएगा। क्यों 8 आएगा, देखिए ये 5 हो गया और ये 3 5 और 3 8। और अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ ना, मैं यहाँ पे बोला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में लगा सकता हूँ। यहाँ पे देखो, अब देखिए गुणा करने में कितना चाहिए था अपने पास 15 और जोड़ने के बाद 8। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए ये 5 और 3 5 या 15 हो जाएगा। अब मैं क्या बोला, जब प्लस वाला है तो प्लस वाला आएगा। तो यहाँ पे आप देखो गुणा करने पे तो ये भी आ रहा है पास, लेकिन यहाँ पे माइनस है इसीलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे गुणा करने में 16 नहीं तो होगा ही नहीं भैया, यहाँ पे 16 होगा अपने पास और केवल अपने पास ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत बेसिक से बताया मैं और आपको ट्रिक बताया। ट्रिक में क्या अपने पास बस कुछ नहीं करना है, इसको दो भागों में तोड़ना है। तो जोड़ने में कितना चाहिए अपने पास, यहाँ पे 8 रहना चाहिए। अगर यहीं पे अगर माइनस होता, अगर यहीं पे माइनस होता तो अपने पास बी वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे एक सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बस चेंज किया गया। अपने पास देखो क्या बोला है, 11 धन 2 करनी 18 का वर्गमूल क्या होगा, ये पूछा गया अपने पास। तो कोई दिक्कत है क्या, इससे पहले यहाँ पे करनी लगा हुआ था और यहाँ पे वर्गमूल बोला है, उसका मतलब ही वही है जो पहले अपने पास क्वेश्चन में दिया था। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इसका वर्गमूल मतलब इसके ऊपर करनी लगाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 धन यहाँ पे 2 करनी 18 है। तो फिर से मैं क्या बोला, पूरा आपको एक्चुअल अपने पास स्टेप बाय स्टेप बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप एग्जाम हॉल में हो। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो प्लस वाला है तो इसको आशा तोड़ना है। गुणा करने पे कितना आना चाहिए अपने पास, 18 आना चाहिए और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए अपने पास, 11 आना चाहिए। तो आप खुद देखिए अपने पास, अगर मैं करनी 9 और यहाँ पे करनी 2 का गुणा करूंगा तो कितना अपने पास आएगा, करनी 18 आएगा। और यहाँ पे क्या करूंगा, 9 और 2 को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अपने पास 11 आने वाला है। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्यों, अब आपको लगेगा ऑप्शन देखिए 6 दिया 18 तो हो रहा है, यहाँ पे भी 6 दिया 18, 9 दूनी 18 और यहाँ पे 9 दूनी 18। लेकिन ये क्या अपने पास 6 और 3 को जोड़ने के बाद क्या अपने पास 9 आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, इसलिए अपने पास ऑप्शन डी गलत हो जाएगा और ये भी ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए इसलिए गलत होगा क्योंकि ये माइनस वाला, जबकि यहाँ पे ये प्लस वाला है। अगर यहाँ पे माइनस होता, अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे अपने पास ये वाला करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, इसका जो आंसर है यहाँ पे करनी 9 धन करनी 2 होगा। अगर आप फिर से मैं ये लास्ट क्वेश्चन इसमें अपने पास स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। अगर यहाँ पे आप ऐसा दिमाग नहीं लगा पाते हो तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए अपन क्या करेंगे, फिर से अपने पास मैं क्या बोला, बीच वाले पहले लिखो अपने पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणा और करनी 9 गुणा करनी 2, मतलब यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ये 2ab है तो यहाँ पे a का वर्ग मतलब यहाँ पे 9 का वर्ग होगा, 9 का वर्ग सॉरी करनी 9 का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ पे धन क्या होगा अपने पास, b का मान करनी 2 का वर्ग। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ये करने वाला हूं, करनी के अंदर यहाँ पे हो जाएगा करनी 9 धन यहाँ पे करनी 2 का ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर के साथ ये करनी हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, करनी 9 धन यहाँ पे करनी 2 आएगा और ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, मेरे पास करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हुए देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 9 माइनस मतलब 9 माइनस 2 रूट अपने पास 14 का वर्गमूल होगा, ये बोला अपने पास। फिर से अपने पास लिखेंगे, अपने पास क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 रेड यहाँ पे 2 करनी 14। तो मैं क्या बोला, अब गुणा करने पे कितना आना चाहिए अपने पास, गुणा करने पे अपने पास आना चाहिए यहाँ पे हो जाएगा 14 और अभी भी जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए अपने पास, अभी भी जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए अपने पास, 9 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए करनी 7 और करनी 2 को अगर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा अपने पास, 14 आएगा और करनी 7 और करनी 2 का वर्ग करके जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 9 आएगा। और मैं क्या बोला, अगर माइनस है तो यहाँ पे बीच में माइनस लगाऊंगा और हमेशा याद रखिएगा
आप बड़ा वाला पहले लिखिए अपने पास और ये यहाँ पे माइनस कर दी 2 और ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। बस इतना ही है इस सवाल में और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसमें अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या अपने पास यदि x बराबर इतना हो तो x का मान क्या होगा, ये पूछा है। यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो पहले जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन बनाया है उन दो क्वेश्चनों को एक साथ मर्ज कर दिया और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करने जाएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही काम कर, बाकी दोनों तो सेम है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे देखिए गुणा करने पे कितना आना चाहिए अपने पास, 31 आना चाहिए और यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना 31 आना चाहिए। तो आप खुद देखिए 31 और करनी 1 का गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 31 आएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ूंगा तो 31 आएगा। इनको वर्ग करने के बाद 31 का वर्ग और करनी 1 के वर्ग को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास 31 आएगा। मतलब मैं बहुत आसानी के साथ बोल सकता हूं कि यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ये क्या होगा अपने पास करनी 30 और धन यहाँ पे करनी 1 होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, जब माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ये भी सेम है अपने पास, बस हमें माइनस है तो यहाँ पे करनी 30 और यहाँ पे ये माइनस करनी 1 होने वाला है। फिर यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए करनी 30, फिर यहाँ पे धन करनी 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस करनी 30 और ये ऋण और ऋण कितना अपने पास धन करनी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे करनी 1 और करनी 1 मतलब 1 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास, देखो 1 का वर्गमूल 1 होता है और यहाँ पे भी 1 का वर्गमूल 1, तो 1 और 1 2 हो जाएगा और मेरे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन देख के लग सकता है कि बहुत लेंदी है, बट लेंदी नहीं है, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट है अपने पास कि अगर इन दोनों बातों को आप बहुत अच्छे जानते हो कि यहाँ पे प्लस करना था यहाँ पे माइनस करना था, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाते, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेम टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या अपने पास क्या बोला है, देखो करनी के अंदर है 16 धन 2 करनी 15 है, तो फिर से मैं क्या बोलूंगा, इस 15 के 2 टुकड़ा करना है। यहाँ पे क्या होगा अपने पास, गुणा करने पे करनी 15 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करनी 15 और यहाँ पे गुणा करनी 1 करूंगा तो ही मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास करनी 15 आएगा और करनी 15 और करनी 1 का वर्ग करके अगर मैं जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा। एक बार देख लीजिए क्या देखना है, अगर मैं करनी 15 गुणा करनी 1 करता हूं तो कितना आएगा अपने पास, करनी 15 आने वाला है। अगर मैं इन दोनों का वर्ग करके करनी 15 का वर्ग धन करनी 1 का वर्ग करके अगर जोड़ दूंगा तो क्या होगा अपने पास, देखो करनी 15 का वर्ग कितना अपने पास होगा 15 हो जाएगा और करनी 1 का वर्ग 1 हो जाएगा 15 और 1 16। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ प्लस है तो यहाँ पे केवल प्लस लगाना है और ऑप्शन ए मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी सेम टाइप में अपने पास हम लोग दूसरा टाइप करते हैं, मतलब देखो सेम टाइप के क्वेश्चन में दूसरा टाइप, ठीक है। यहाँ पे वर्गमूल ही निकालेंगे लेकिन यहाँ पे कोई डेटा अपने पास मिसिंग रहेगा। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं लोग। देखिए अब इसी में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे अंतर क्या है, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे यहाँ पे मेरे पास 2 होता था लेकिन इस बार अपने पास 2 नहीं है। अब 2 नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको 2 लेकर आना पड़ेगा, 2 लेकर आना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पे लिखता हूँ अपने पास, देखिए अपने पास करनी के अंदर ये 14 और धन, एक काम करते हैं इसको क्या करें अपने पास, इसको यहाँ पे 2 बनाना है तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं 2 गुणा 3 कर लेता हूँ, 2 गुणा 3 और ये करनी 5। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इतना ही किया हूँ। 6 को 2 गुणा 3 के रूप में लिखा हूँ, क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 14। अब यहाँ पे जब ये 3 अंदर जाएगा, जब ये 3 अंदर जाएगा तो ये 3 अंदर जाके क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 का वर्गमूल ही अपने पास 3 बनकर वो बाहर निकला है। तो जब अंदर हो जाएगा तो क्या होगा अपने पास, देखिए धन यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा। जब ये 3 अंदर जाएगा तो ये 3 नहीं जाएगा, 3 कितना अपने पास 9 हो जाएगा। और फिर से अगर आप खुद जानते हो इस 9 को बाहर निकालना तो 3 बनकर बाहर निकलेगा। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ये 14 धन यहाँ पे 2 और करनी 45। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन बन चुका है, जैसा कि हम लोग 4-5 क्वेश्चन बनाए हैं सेम बना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे गुणा करने पे कितना आना चाहिए अपने पास, गुणा करने पे मेरे पास 45 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए अपने पास 14 आना चाहिए। तो यहाँ पे आप खुद देखिए क्या होगा अपने पास, यहाँ पे करनी 9 और यहाँ पे कितना अपने पास करनी 5 का गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 45 आने वाला है। और अगर इन दोनों का वर्ग करके जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा अपने पास 14 आएगा। ठीक है, आप करके देख भी सकते हो। बस यहाँ पे देखो प्लस वाला है तो यहाँ पे प्लस लिखूंगा, ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। लेकिन क्या ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है और ये 3 धन यहाँ पे क्या हो जाएगा करनी 5 हो जाएगा। ये मेरे पास आंसर के रूप में दिया गया है तो यहाँ पे 3 धन करनी 5 क्या होगा मेरे पास आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी देखिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 नहीं है तो सर्वप्रथम यहाँ पे हमको 2 लेकर आना प्रथम उद्देश्य है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए करने के अंदर क्या करने जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका वर्गमूल बोला है इसलिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर में करनी लगा रहा हूँ। नहीं तो बहुत लोगों के मन में आएगा ये ऊपर में करनी कहाँ से आ गया। यहाँ पे वर्गमूल बोला है इसलिए मैं ऊपर में करनी लगा रहा हूँ। और यहाँ पे हो जाएगा धन, यहाँ पे ये 2 क्यों किया, देखो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 2 गुणा 5 लिखूंगा तो 2 लिखा, लेकिन 5 को जब मैं अंदर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 और गुणा 25 हो जाएगा। देखो ये जो 10 है उसको हम लोग क्या करेंगे 2 गुणा 5 लिखेंगे। जब इस 5 को मैं अंदर भेजूंगा तो 5 नहीं जाएगा, वो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब क्या हो जाएगा, आगे ये होगा कि यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 30 और यहाँ पे धन, यहाँ पे 2 करनी, ये हो जाएगा 125। 25 गुणा 5 मतलब 125 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब ये सिंपल क्वेश्चन बन चुका है पहले जैसा। अब पहले जगह गुणा करने पे कितना आना चाहिए 125 आना चाहिए और जोड़ने पे अपने पास कितना आना चाहिए, अपने पास 30 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर से अपने पास करनी 25 और करनी 5 का गुणा कीजिए तो मेरे पास क्या आएगा, अपने पास करनी 125 आने वाला है। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, वर्ग करके जोड़ूंगा तो क्या आएगा अपने पास 30 आएगा। तो यहाँ पे बस हमको प्लस लगाना है। प्लस लगाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए 25 का वर्गमूल करनी 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 हो जाएगा और यहाँ पे धन ये करनी 5 है और ये हमारा करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, ऑप्शन अपने पास एक क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन कैसे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे क्या बोला, इन दोनों का गुणा करेंगे। करनी यहाँ पे 25 गुणा करनी 5 करूंगा तो करनी 125 आने वाला है। और अगर इसका वर्ग करूंगा तो क्या होगा, इसका वर्ग करूंगा तो 25 होगा और इसका वर्ग करूंगा तो 5 होगा। क्यों, वर्ग करने से करनी बस हटेगा और ये 25 और 5 30 हो जाएगा और कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है अपने पास, इसलिए मेरे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा भाई। ठीक है, चलिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या अपने पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 धन 8 करनी 3 के वर्गमूल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अपने पास क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 14 और यहाँ पे जब मैं 2 लिखूंगा, देखो 8 को अगर मैं 2 लिखा अपने पास तो यहाँ पे 8 मतलब 2 चौक 8, तो 4 जब अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 जब अंदर जाएगा तो वो हो जाएगा 16 और 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, गुणा करने पे कितना आना चाहिए अपने पास 48 आना चाहिए और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए अपने पास 14 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अपने पास, अगर मैं यहाँ पे करनी 8 और करनी 6 का गुणा करूंगा तब मेरे पास आएगा क्या, अपने पास यहाँ पे करनी 48 और दोनों को वर्ग करने के जोड़ने के बाद क्या आएगा अपने पास 14। इसीलिए मेरे पास ऑप्शन अपने पास डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके जो आगे क्वेश्चन है हम उसको करेंगे बहुत अच्छे से। तो बिल्कुल मैं बार बार ये वर्ड बोलता हूँ कि जो भी आपके मन में बातें हैं, जो भी आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि वो सारी चीजें आप अपने कमेंट बॉक्स की मदद से अपने पास शेयर किया कीजिए।
जिससे मैं क्या बोला अपने पास हम लोगों के बीच आपस में इंटरेक्शन बढ़ता है, मैं आपको समझ पाता हूँ, आप मेरे को समझ पाते हो। तो ठीक है, तो बिल्कुल अपने पास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्तेदारों, परिवारों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।